हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। चलिए बच्चों, अभी आज का सेशन हमारा फ्रेजल वर्ब को लेकर है। लगभग सभी एग्जाम्स में ये आती हैं। जैसे कि जो बड़े एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो जैसे रीट L1 मेंस का आपको पता है कि रीट L1 मेंस में 3 टॉपिक होते हैं अपने वर्ड मीनिंग के। एक अपना वन वर्ड, वो अब अलग स्टार्ट करेंगे। फ्रेजल वर्ब जिसकी आज बात करेंगे, और फ्रेजल वर्ब के जैसा ही एक इडियम प्रोवर्ब वाला। ठीक है ना। इडियम्स की वैसे 4 क्लासेस आ चुकी हैं, उनकी 3-4 क्लासेस जल्दी ही उसको करके कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आता है एक सवाल, क्योंकि आपके वोकेब के 2 सवाल आने पक्के 3 में से। तो एक तो ये है रीड एल टू इंग्लिश में कई क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 प्रश्न इसके बनते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट अंग्रेजी के भी नहीं करते, 3 से 4 प्रश्न इसके बनते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। तो जिसके प्रीपोजिशन टॉपिक है उसके भी ये बहुत काम का है। तो पहले आपको छोटी सी चीजें आपको बता भी दूं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। बाकी सवाल कैसे क्या आते हैं वो तो आज का हमारा डिस्कशन होगा ही। तो एक बार पूरा बढ़िया से आपको मैं जो है अच्छे से बता देता हूं। चलिए, देखो क्या है कि आप अभी बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स, देखो होता क्या है कि सबसे पहले तो फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है। आपने कोई वर्ब देख ली, जैसे एक बहुत कॉमन वर्ब आपको बता दूं मैं। बहुत कॉमन वर्ब है, आपने सुना होगा कभी, गिव। ठीक है। अब गिव का वैसे तो मतलब होता है किसी को देना या प्रदान करना या देना। ये एक सामान्य सी वर्ब है। लेकिन अगर इसके साथ, अगर मान लो आप इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दो, जैसे मान लो आपने कर दिया अब इसका अर्थ वो नहीं रहा जो था। भाई पहले इसका गिव का क्या था, प्रदान करना या देना। लेकिन अब आप जब कोई प्रीपोजिशन एडवर्ब, वो हमारा मुद्दा नहीं है, तो गिव और अब जब गिव अप को साथ बोलेंगे तो इसका अर्थ अब वो नहीं रहा। अब इसका मतलब क्या हो गया, त्यागना, छोड़ना या हिम्मत हारना। हिम्मत हारना जैसे ये है। ठीक है ना। अब देखो आप आराम से, तो ये क्या हुआ कि सेंस अलग हो गया उसका। जैसे फिर प्रश्न कैसे आते हैं, देखो ये तो तरीका बता रहा हूं कि होती क्या है। तो है तो आम जीवन से जुड़ी हुई, क्रिया से जुड़ी हुई, कोई विशेष ऐसा नहीं है कि भाई साहब इसके लिए कोई अलग से कोई चीज की जानकारी चाहिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही गेव। फॉर्म तो कोई सी भी हो सकती है, डैश, और आपको यहां दे दे स्मोकिंग, और फिर आपको ऑप्शन दे देता है, मान लो आपको इस तरीके से ऑप्शन दे देता है, आउट, अवे, ऑफ और अप। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ ये कह रहा है कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी। अब छोड़ने का सेंस है तो गिव तो दे दिया, अपन क्या कर देंगे, अप। यानी दिखने में कई बार ये प्रीपोजिशन जैसा लगता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है कि आप लोग हमेशा याद रखो कि फ्रेजल वर्ब का मतलब है किसी वर्ब के साथ आप अगर कोई एडवर्ब प्रीपोजिशन जोड़ देंगे। तो देखो फ्रेज का मतलब मैं आपको बता देता हूं। ये जो फ्रेजल है ना, है तो वर्ब, लेकिन फ्रेज मतलब होता है शब्द समूह। यानी अगर आप किसी वर्ब के साथ में कोई कोई एडवर्ब ऑब्लिक प्रीपोजिशन जब ऐड कर देते हो, तो वो क्या है कि एक शब्दों का समूह बन जाता है, और उस समूह को कहते हैं फ्रेज। और उसी से क्या बना, फ्रेजल वर्ब। पर ये थ्योरेटिकल मामला है, हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इनको याद करना है। तो मैं क्या है कि ये ज्यादा नहीं है, मतलब आप ये मानकर चलो कि
लगभग 25 के आसपास क्रियाएं हैं जिनके ये ज्यादा आते हैं। तो आपको 25 है तो हर अपन ऐसा करते हैं एक क्लास में तीन दो तीन कर लेंगे तो 10-12 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा-सा इसमें ये है कि थोड़ी-सी मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं तो अभी आपको अच्छे से सुना के समझा के करवा दूँगा। सवाल भी बता देंगे एग्ज़ाम में, जैसे हल्का-सा एक अंदाज़ा आपको दिया है। अब अपन देखो आगे समझते हैं। तो आज अपन ने लिया है एक तो होल्ड, ठीक है ना? देखो होल्ड को मैं आपको यहाँ समझा दूँ, एक हमारी ये जो वर्ब होती है ना होल्ड, होल्ड का वैसे तो मतलब होता है पकड़ना, थामना, ठीक है ना? पकड़ना या थामना। और अगर बात करें होल्ड की, क्योंकि हर क्रिया के 3 रूप तो होते ही होते हैं, तो होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्ड, हेल्ड। तो ये हमेशा याद रखो। भाई एग्ज़ाम में कोई सा भी रूप आ सकता है, तो होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होती है, ठीक है? एक तो ये चीज़ आप देख लो आराम से। अब आगे चलते हैं अपन, कलर चलो ब्लू ले लेते हैं। तो वर्ब होगी होल्ड, होल्ड का मतलब होता है थामना, पकड़ना, केवल होल्ड का। क्योंकि इसके आगे एडवर्ब प्रीपोजिशन लगेगा तो मीनिंग बदल जाएगा, वो फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। तो ये तो मैंने ऐसा कहा। अब देखो आगे, सबसे पहले इन्होंने लिखा होल्ड का मतलब तो ठीक है, आगे जब इसने बैक लगा दिया, तो होल्ड बैक का अंग्रेजी मीनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हिंदी में नहीं लिखा आता है। हिंदी तो आपको समझ में आनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ लिखवाऊंगा अलग से। देखो ये क्या कह रहा है, होल्ड बैक। होल्ड बैक मतलब टू प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग और गोइंग, किसी को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब मैं आपको समझा दूं, किसी को रोकना, कहीं गति करने से या कहीं जाने से। तो आप क्या लिख देंगे, होल्ड बैक। ऐसे कर लो, पकड़ के बैक खींच लिया। तो होल्ड बैक का मतलब एक तो क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग और गोइंग, यानी जाने या गति करने से रोकना। एक और अलग अलग 2-3 अर्थ होते हैं, जो एग्जाम्स ओरिएंटेड है वही लूंगा। एक और होता है होल्ड बैक, यानी होल्ड यानी रखना, बैक यानी छुपा के। यानी आपसे कोई कुछ पूछ रहा है लेकिन आप नहीं बता रहे, आपने उस बात को बैक होल्ड बैक कर लिया, यानी छुपा लिया। यानी आप ये कहते हो बैक में होल्ड कर लिया, छुपा लिया, बताया नहीं। देखो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नॉट टू रिवील, रिवील यानी बताना, तो नहीं बताना, नहीं भेद खोलना, तो वो छुपाना हो गया। आप ये जैसे रिवील और कंसील एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो देखो ये रिवील का मतलब होता है भेद खोलना, तो भेद खोलना नहीं या छुपा लेना एक ही बात है, या नहीं बताना। तो ये दोनों मीनिंग इनके अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या कहा मैंने, कि एक तो कुछ करने से रोकना और एक छुपा लेना पीछे, ऐसे। देखो अंग्रेजी रीडिंग आपको ध्यान रखने, ही ब्रेवली, उसने बहादुरी से, हेल्ड बैक, वो होल्ड की सेकंड फॉर्म भूतकाल में लिखा है ना, हेल्ड बैक हिज टीयर्स, उसने बहादुरी से अपने आंसुओं को छुपा लिया। आगे देखो टीयर्स यानी आंसू। ही इज सर्टेनली, वह निश्चित रूप से, वर्ब है तो आईएनजी भी लगा कर दे सकता है, वह निश्चित रूप से होल्डिंग बैक सम इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट मर्डर, यानी उसने निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण सबूत मर्डर के क्या कर रहा है, छुपा रहा है, बता नहीं रहा। ज्यादा यही आता है परीक्षा में, तो याद रखो होल्ड बैक का मतलब दो होते हैं, ज्यादा एग्जाम्स में ये वाला आता, नीचे वाला। वैसे तो होल्ड बैक का मतलब जाने से रोकना, बढ़ने से रोकना, या फिर छुपाना, भेद नहीं खोलना। आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये ठीक ठीक है। होल्ड डाउन, होल्ड यानी पकड़कर, डाउन यानी पटक देना। तो ये कुछ इस तरह का है, तो रोकना ही, लेकिन थोड़ा जोर लगाकर। हालांकि ये ज्यादा अतर ये नहीं देते हैं, जब भी ऐसे कोई मिलती जुलती स्थिति हो तो मिलते जुलते ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है। एग्जाम के क्वेश्चन में अभी आपको करवा ही दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो आगे देखो, प्रिवेंट बाय फोर्स, जोर से रोकना, टू कीप समथिंग एट अ लो लेवल, यानी किसी चीज को नीचे ही रखना, आगे बढ़ने नहीं देना। जैसे आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने इनकी कीमतों को नीचे रखा हुआ है, तो होल्ड डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, डाउन रखना मतलब नीचे रखना। बाकी ये बहुत कम आता है। देखो
द पुलिस हेल्ड डाउन द प्रोटेस्टर, जो विरोध कर रहे थे, विरोधियों को क्या कर दिया, रोका तो सही, और रोका कैसे, बाई फोर्स। ये फोर्स से नहीं होता है, ये फोर्सफुली होता, बाकी इसका कोई अंतर नहीं, दोनों आमतौर पर एग्जाम में एक साथ नहीं देंगे। तो ये ध्यान रखो कि पुलिस ने जो विरोधी थे उनको रोक दिया जब तक कि सीएम वहां से नहीं गुजरा। तो ये दोनों आपको बढ़िया से ध्यान रखने हैं, होल्ड बैक और होल्ड डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आप अगर, वैसे तो मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अगर आप खुद अच्छे से याद करना चाहते हैं तो साथ के साथ पेंसिल से या पेन से लिख लेना, आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे देखो, होल्ड ऑन, ये तो बहुत काम का है, ये ठीक, ये बहुत जरूरी है। अपन नहीं बोलते जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, यानी 1 मिनट रुक जा दादा। देखो, होल्ड ऑन का मतलब है वेट अ शॉर्ट टाइम, यानी थोड़ी देर इंतजार करना। टू टेल समबडी टू वेट और स्टॉप, किसी को कहना कि भाई थोड़ी देर इंतजार कर लो या रुक जाओ। जैसे अपन फोन पर बात कर रहे हैं, अगले को अपन कुछ अलग काम में लगे तो अगले को बोलते हैं होल्ड ऑन, यानी एक बार ऐसे ही रुकना। टू कीप समथिंग इन अ पोजीशन, मतलब कि किसी चीज को एक स्थिति में रखना। जैसे आप भी कहीं जा रहे हैं, आपको होल्ड ऑन मतलब ठहर जाओ, तो होल्ड ऑन ठीक है, वेट अ शॉर्ट टाइम कह दो। वैसे ये किसी चीज को होल्ड ऑन करने के लिए, अब जैसे ये है होल्ड ऑन अ मिनट, यानी 1 मिनट रुको, वाइल, जब मैं आई गेट माई ब्रेथ बैक, यानी ये कह रहा है अपन जैसे मान लो कहीं भागे भागे पहुंचते हैं और अगला कुछ पूछता क्या हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, थम जा दादा थम जा, सांस तो लेने दे। तो होल्ड ऑन अ वाइल, अ मिनट वाइल, थोड़ी देर रुक जाओ, आई गेट, जब तक आई गेट माई ब्रेथ, मेरी सांस क्या नहीं आ जाती वापस। तो यहाँ होल्ड ऑन ठीक है, आम जीवन में भी आता है, एग्जाम में बहुत नहीं आया, पर एग्जाम के नजरिए से ठीक है कि किसी चीज को एक जगह रोकना, स्थिर करना। अगला है होल्ड ऑफ। देखो ये ऑफ हमेशा आपको पता है कि नकारात्मक भाव देता है, ये वाला ऑफ तो सकारात्मक होता है। तो होल्ड ऑफ का मतलब है शुरू नहीं करना, नकारात्मक भाव देता है, या किसी चीज को, भाई टू नॉट डू समथिंग इमीडिएटली, मतलब तुरंत नहीं करना, आप कह सकते हैं, मतलब किसी चीज को डिले कर देना, किसी चीज को टालना। होल्ड ऑफ, ऑफ मतलब नकारात्मक रहता है ये, तो टालना। जैसे कुड यू होल्ड ऑफ, क्या आप होल्ड ऑफ कर सकते हैं आपके डिसीजन को कुछ दिनों के लिए, यानी क्या आप डिसीजन को कुछ दिनों के लिए क्या कर सकते हैं, डिले, रोकना। तो होल्ड ऑफ का मतलब होता है शुरू नहीं करना। है दोनों मिलते जुलते से, तो आमतौर पर आपको संदर्भ एक साथ नहीं देगा, बाकी ये ठीक है, पर इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पर वही बात है कि आजकल एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब ऐसे ऑफर कर दो, लो भाई, लो ऑफर कर दो, आपने कोई प्रसाद बांटा तो लो भाई, ऐसे। तो आउट मतलब बाहर की ओर, तो ये सकारात्मक भाव देता है। टू ऑफर अ चांस, किसी को एक मौका देना। टू पुट योर हैंड और आर्म्स और समथिंग इन योर हैंड, भाई आप किसी के हाथ, भाई आपके हाथ में कोई मौका है, कोई चीज है, तो आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि ये आप लीजिए, ठीक है ना। पर ये बहुत महत्वपूर्ण तो खैर नहीं कह सकते, अगर इनमें बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और पीछे की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको आप टिक लगा के रख लें। अब बारी आती है कि एग्जाम में कैसे आए। जैसे आप ये वाला जो प्रश्न आप अभी देख रहे हो सामने, ये वाला है अपना लेटेस्ट, अभी जो रीट L1 मेंस का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया गया। चलिए फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। चल, चलिए आंसर सोच लिया होगा। तो यहां कह रहा है चोर ने हेल्ड बैक कर ली द डिटेल्स ऑफ रोबरी, रोबरी यानी लूट की। अब देखो,
चोर ने जो जानकारियां डिटेल हैं वो रॉबरी की क्या कर ली, हेल्ड बैक। भाई हेल्ड बैक कह दो या होल्ड बैक कह दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसने पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है। तो आपको मैंने क्या कहा था, देखो कि होल्ड बैक छुपा लेना। देखो रिवील तो होता है बताना या भेद खोलना, ये तो उल्टा हो गया, नहीं। एक्सप्लेन भी बताना हो गया, नहीं। कंसील होता है छुपाना, ये बिल्कुल ठीक है। फॉरगॉट तो भूलना होता है, भूला नहीं है, पता तो था लेकिन उसने बताया नहीं, तो ये ऐसे ध्यान रखना। अगला देखो, कुड यू डैश, कुड यू प्लीज डैश फॉर अ मोमेंट, ये भी एग्जाम का है, ये आरपीएससी की परीक्षा का है। चलिए बताओ देखिए क्या आएगा। तो यहाँ ठहरने के लिए बोल रहा है कि कुछ देर के लिए आप ठहर जाएं, तो सबसे बेहतर आंसर बताओ क्या होगा, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन नहीं होता तो आप दूसरों की मदद ले सकते थे, लेकिन आपको मैंने कहा ना, अभी अपन बात कर रहे थे, देखो ये वाला कि होल्ड ऑन नहीं होता तो दूसरों का भी अपन सोच सकते थे। चलिए तो ये इस तरह का जो है इसमें प्रश्न बनता है। अब आगे अगली वर्ब ले लेते हैं, क्योंकि दो दो वर्ब तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अगली अपन ने वर्ब ली है जो सबसे ज्यादा आई हुई है आज के इतिहास, आज तक के इतिहास की। अगर मैं सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो अंग्रेजी में क्रिया होती है ब्रेक। ब्रेक की अगर अपन बात करें तो तोड़ना, है ना, तोड़ना, टुकड़ों में बांटना। अगर ब्रेक की फॉर्म की बात करें तो ब्रेक की सेकेंड फॉर्म क्या है, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये आप देखो एक बार बढ़िया से, हमेशा इसको इस तरीके से ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन आपको याद रखना है, क्योंकि वर्ब है कोई सा भी फॉर्म आ सकता है। तो इसको भी देख लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कौन कम काम की है, किस तरीके से है। चलिए सबसे पहले ये मैंने लिया जो सबसे ज्यादा बार, आज तक सबसे ज्यादा बार ये आई हुई है। आप एसएससी के एग्जाम्स में भी इनको देख सकते हो। ब्रेक मतलब तो तोड़ना है वैसे तो, लेकिन यहाँ ब्रेक के साथ जब डाउन लगता है तो इसके दो सबसे महत्वपूर्ण मीनिंग है। पहला, कोई मशीनरी का या साधन का खराब हो जाना, जैसे ये अपने क्रेन नहीं घूमती क्या शहर में, ब्रेक डाउन सर्विस। तो एक तो ये है किसी साधन का या मशीनरी का खराब हो जाना, एक तो ये बात। दूसरा है कि भाई चीजों में जैसे आपने कहा कि कोई मशीनरी खराब हो गई है, या फिर एक मैं यहाँ कह दूं कि कोई भाव, मतलब आपको कोई किसी ने कुछ कहा, मतलब आप कंट्रोल खो देना, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खोकर रोने लगना, ये इस तरह के इसके सेंस है। पर ये तो मन में ध्यान रखने हैं, वहां ये हिंदी काम नहीं आएगी, लिखा हुआ अंग्रेजी में ही होगा। अभी जैसे भाई ब्रेक यानी टूट के नीचे गिर गया, ऐसे याद रख लो। टू स्टॉप वर्किंग, अगर कोई चीज किसी सिस्टम में खराब होने की वजह से काम करना बंद कर देती है, कार है, कोई भी मशीन, रेडियो है, मोबाइल है। टू फेल, वही फेल मतलब असफल होना नहीं, खराब हो जाना। टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग, यानी आप अपनी भावनाओं पर, आप जैसे किसी को कोई अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते सुनाते इमोशनली हो जाते हो, इमोशनली हो जाते हो और फिर रोने लगते हो, तो वो है ब्रेक डाउन। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कर सकते हो। जैसे होल्ड वाले में मैंने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो इसको अपन ढंग से देखो। द टेलीफोन सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन, यानी जो टेलीफोन सिस्टम है उसने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे इसके नीचे अंडरलाइन करके इसका मीनिंग भी पूछ सकता है, और हो सकता है इसको खाली देकर यहाँ पूछ ले, तो ये ध्यान रखना है। नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस क्या होता है, बातचीत करना, बातचीत करना, आपस में बैठ के बातचीत करना। बिटवीन द टू साइड्स, जो दो पक्ष है उनके बीच में जो नेगोशिएशन है, हैव ब्रोकन डाउन, वो फेल हो गया, मतलब वो चला नहीं, वो फेल हो गया। चलिए वो थर्ड फॉर्म आ गई, उससे क्या मतलब है, ही ब्रोक डाउन, ही ब्रोक डाउन एंड वेप, वह फूट गया मतलब बिखर गया और रोया जब उसने वह समाचार सुने, यानी उसने जो है अपनी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स को खो दिया और वो रोने लगा। तो ब्रेक डाउन का मतलब ये ज्यादा प्रचलित है, दोनों ही इस तरह के वाक्य, खराब होना या अपनी भावनाओं पर काबू खो के रोने लगना। जैसे ये है, मेरी मोटरसाइकिल जो है वो खराब हो गई सड़क के बीच में। तो किसी साधन का खराब होना, किसी मशीनरी का खराब होना, या इमोशनी मतलब इमोशंस पे कंट्रोल खो के रोने लगना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन कर सकते हैं। मतलब आप इसको पेन पेंसिल से लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ब्रेक इन कह दो,
हाँ, अगर ब्रेक इन नहीं है ऑप्शन में तो इनटू लगाते हैं, एक ही चीज है दोनों। देखो, इसका एक मतलब तो है किसी जगह पर आप जोर जबरदस्ती बाई फोर्स घुसते हो, ब्रेक इन, तोड़ के अंदर घुस गया। ब्रेक मतलब तोड़ा, इन यानी अंदर, समझ गए? तोड़ के अंदर घुसना, देखो आराम से नहीं, तोड़ के। तो याद रखो, टू एंटर अ बिल्डिंग बाई फोर्स यानी किसी भवन में जबरदस्ती घुस जाना। टू एंटर समवेयर इलीगली, सीधी सी बात है, जब तोड़ के घुसेगा मतलब लीगली तो नहीं जाएगा, तो इलीगली घुस जाना। ठीक है, देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब उतना तो नहीं जितना ब्रेक डाउन है, पर ये ठीक है। जैसे सेंधमार चोर, सेंधमार ब्रोकन इन, घुस गए तोड़कर अंदर, जब हम कहाँ थे, बाहर थे, दूर थे। या फिर जैसे द बर्ग, इसका ज्यादातर ये चोरी वाला ही आता है, चोरों का ही। द बर्गलर्स, वही बात है, ब्रेक इन करो या इनटू, ठीक है ना? ये इतना ही फर्क है कि इनटू जब आपको लिखेगा तो आगे आपको स्थान लिख कर देगा कि किस में घुसे, और इन जब लिख कर देगा तो आगे स्थान लिखा हुआ देता वैसे नहीं है। जैसे यहाँ चोर अंदर घुसे, किसके अंदर ये पता नहीं, तो इसने इन लिख दिया, वो आपका मुद्दा नहीं है। और ये कह रहा है कि कहाँ घुसे, घर में घुसे, तो इनटू लिख दिया, एक ही चीज है। भाई आपको दोनों का ही यूज करना है, लेकिन हाँ, आपको जब दे दे कि कहाँ घुसे, कमरे में, ऑफिस में, तो इनटू, और आपको इतना ही कहे कि अंदर घुस गए, किसके ये नहीं पता, तो इन, मतलब एक ही है, जबरदस्ती या गलत तरीके से, गलत इरादों के साथ प्रवेश करना। जैसे यहाँ एट द मिडल ऑफ द नाइट यानी बीच रात में, आधी रात में चोर जो है वो घर में घुस गए। अगर यहाँ ये हाउस नहीं होता तो आप यहाँ इनका इस्तेमाल भी कर सकते थे, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। ब्रेकआउट इससे महत्वपूर्ण है, इससे, हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन इससे कम, क्योंकि ब्रेक वैसे ही बहुत ज्यादा बार आता रहता है एग्जाम में, तो इसलिए क्या है कि ये केवल क्या, केवल पढ़ने से याद नहीं होते, कई बच्चे तो ऐसे भी मैं देख पा रहा हूँ जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो इसलिए क्या है कि जरूरी था इनको समझाना। ठीक है, आप इसको रेगुलर कर लें, ज्यादा से ज्यादा 12-13 वीडियो होंगे, ठीक है ना? तो ये मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही इनको अपन फ्री करवा लें, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, आप इस बारे में चिंता नहीं करें। अब देखो, जैसे मैंने लिखा ब्रेक आउट, ठीक है, ब्रेक मतलब तोड़कर क्या करना, बाहर निकलना। देखो, इन मतलब अंदर घुसना, ये अंदर घुसने के लिए, आउट मतलब बाहर के लिए। इसका संदर्भ क्या लेते हैं, देखो दो तीन अर्थ हैं। जैसे कि अचानक फैल जाना, ब्रेक आउट, फट से अचानक फैलना, अचानक कोई चीज शुरू हो जाना, शुरू होना मतलब लड़ाई का, झगड़े का, विवाद का, आग का, कोई गलत चीज फैलना, ठीक है ना? चलो इसको फिर भी, तो स्टार्ट सडनली, अचानक शुरू हो जाना, युद्ध, लड़ाई, या कोई भी बुरी, अनप्लीजेंट यानी बुरी कोई चीज शुरू होना। या फिर ये भी बहुत अच्छा है, टू एस्केप फ्रॉम ए प्लेस और ए सिचुएशन, किसी जगह, जैसे जेल तोड़कर भाग गया, तो वो ब्रेक आउट यानी तोड़कर भाग गया। देखो, ब्रेक इन अंदर जाने के लिए और आउट बाहर जाने के लिए, सीधी सी बात। तो ध्यान रखो कि या तो कोई चीज अचानक फैलना शुरू हो जाती है, या कोई कहीं से बचकर निकल लेता, तो वहां ब्रेकआउट भागना, ब्रेक इन अंदर घुसना। चोर जब बाहर जाएंगे तो ब्रेकआउट, चोर जब अंदर आएंगे तो ब्रेक इन, इनटू। आगे देखो, सेवरल प्रिजनर्स यानी बहुत सारे जो कैदी हैं, जेल से क्या कर गए, भाग गए, ब्रेक आउट। मलेरिया ब्रोक आउट, फैल गया, ब्रोक आउट सेकंड फॉर्म लिख दी, इन द लोकेलिटी यानी लोकल एरिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ऑफ ठीक ठीक है, ब्रेक ऑफ जो है वो ठीक ठीक है, ज्यादातर ये कोई दो चीजों को अलग करने में है, हालांकि ये दोनों बहुत अंतर नहीं रखते हैं, पर हाँ, अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, व्यक्तियों के संबंध की बात करूं, तो ये आता है। और हाँ, कोई चीज को तोड़ दिया तो वहां ब्रेक ऑफ आता है। देखो, किसी चीज को सेपरेट करना ताकत लगाकर, भाई जैसे मान लो मैं इसको ऐसे तोड़ के अलग कर दूं, रिश्ता नहीं है ये व्यक्ति नहीं है जो रिश्ता है इनका, व्यक्ति का रिश्ता टूटता है, संबंध टूटता है, तो ब्रेक अप, ठीक है ना? ये ब्रेक ऑफ है, यानी किसी चीज को सेपरेट, अलग कर देना ताकत से। या फिर टू सेपरेट समथिंग बाय फोर्स, वो एक ही चीज है। टू स्टॉप स्पीकिंग और स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर अ टाइम, या फिर कोई चीज को कुछ समय के लिए रोकना, जैसे कॉलेज में छुट्टियां होती हैं, तो उसमें कह देते हैं कि भाई हमारी 1 जून से ब्रेक ऑफ है, यानी कुछ समय उसको, इस कॉलेज को अपन रोक देंगे। जैसे दिवाली की छुट्टियां तो ब्रेक ऑफ, ठीक है ना?
ब्रेक ऑफ आमतौर पर किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए आता है। जैसे वो होल्ड में भी है ना, तो कुछ चीजें सिमिलर है, पर तो क्रिया पर डिपेंड करता है। फिर आगे देखो, तो ये लिखा है ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस, यानी वो एक वाक्य के बीच में थोड़ा सा उसने क्या किया, रुक गया, बोलते बोलते या कुछ करते करते रुक गया, तो वो ब्रेक ऑफ। सी ब्रोक ऑफ अब्रप्टली, अचानक वह रुक गई जब जब जो वॉक्ड इन, यानी जब जो कोई व्यक्ति अंदर आया तो अचानक वह बोलते बोलते क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो ब्रेक ऑफ का मतलब है थोड़ी देर के लिए रुक जाना या कुछ चीज को रोक देना। आगे देखो, ब्रेक अप, ये ठीक है, आजकल के जो प्रचलन है उसके अंदर इसका प्रयोग बहुत होता है। देखो, टू सेपरेट इनटू ए स्मॉलर पीसेस, ये इसका संदर्भ कम लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये कम लिया जाता है। ये ज्यादा आता है कोई चीज को समाप्त कर देना, मोस्टली रिलेशनशिप्स को। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, जैसे दे डिसाइडेड टू ब्रेक अप द पार्टनरशिप, यानी उन्होंने पार्टनरशिप को जो है तोड़ने की सोच ली। ये भी बेहतर था, ये भी बेहतर है, लेकिन रिश्ते में जहां बात करते हैं भाई, जैसे इसने क्या कह दिया कि उसने जस्ट अभी अभी जो है अपने मित्र से क्या कर लिया, संबंध विच्छेद कर लिया, तो ये संबंध विच्छेद विच्छेद के लिए सुंदर है, बाकी पार्टनरशिप वगैरह के लिए ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, आमतौर पर दोनों नहीं देंगे। इसके अलावा आपको जैसे इसके अंदर कभी कभी ब्रेक, अगर इन दोनों के तोड़ने के संदर्भ में, तोड़ने के, मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब ये आप कह सकते हो कि तोड़ने के संदर्भ में, जैसे ब्रेकअप है ना, तो इसके लिए आप ये भी ले सकते हो, देखो ब्रेक अवे या ब्रेक विद, इनका भी यूज आप संबंध विच्छेद या कोई चीज को तोड़ने के लिए करते हो, लेकिन ये ऑप्शन बाद में काम में लेते हैं। सबसे बेहतर आपको ऑफ लेना है, रिश्तों के लिए आपको ब्रेकअप लिखना है, ये नहीं है दोनों तो सोचा जा सकता है इनके बारे में, बाकी इनका यूज नहीं होता है। चलिए अगला और अंतिम, ब्रेक का अंतिम लेते हैं, ब्रेक थ्रू। देखो, एक इसका मैं कहता हूं कि किसी को आप एक और लिख सकते हैं, मौका देना, मौका देना, या आप कह सकते हैं किसी चीज की शुरुआत करना भी, टू गिव अ चांस भी कर सकते हैं, जैसे होल्ड में भी आपको मैंने बताया, लेकिन वो देगा नहीं, अलग अलग। देखो, ब्रेक थ्रू का मतलब है टू मेक अ न्यू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, यानी आप जब कोई नई चीज का खोज कर लेते हैं, नई चीज की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, ठीक ठीक है, विजय प्राप्त कर लेना, जीत जाना, ओवरकम, ठीक है ना। तो ये वो एक ही बात है, टू सक्सीड, सफल होना, ठीक ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब आपको मैं इसके भी दो तीन क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूं, फिर इसका प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जैसे ये सवाल है, बताइए, देखिए क्या रहेगा, क्या बेहतर लगता है आपको, जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हाँ जी, आंसर सोच लिया होगा। आग अचानक रात्रि के दौरान, अब आप बताओ चलो क्या होगा, अंदर तो घुसी नहीं होगी, रुकी होगी नहीं, ज्यादा बेहतर इसके लिए सेकंड फॉर्म में है ब्रेक आउट, यानी अचानक फैलना, अचानक फैलना, कोई संबंध विच्छेद तो हो नहीं रहा है। अगला, द थीफ डैश द हाउस एंड टुक अवे द मनी, मैंने कहा ना ये एग्जाम में सबसे ज्यादा इस तरह के आते हैं कि चोर घर में घुसा और पैसा लेके निकल लिया। तो देखो, पहले अंदर घुसा होगा, अंदर घुसा है कि निकला है, अंदर घुसा है, तभी तो पैसे लेकर निकल लिया। तो ये ब्रोक आउट आप तब यूज करते हैं जब जेल वगैरह से भागे, घर से भागना नहीं, घर से तो लेकर गया। तो याद रखो, यहाँ आपको क्या ब्रेक इन होगा या इनटू, बता दो, चलो मान जाएंगे आपको। तो आपने जगह दे रखी है किस में घुसा, तो ब्रेक इनटू।
अगर ये हाउस नहीं होता तो आप क्या करते, ब्रेक इन। ये ध्यान रखना, ये मैंने बोला भी आपको है, आगे जगह दे रखी है तो इनटू, नहीं दे रखी होती तो इन। अगर ये हाउस नहीं होता तो आप इन करते, है तो फिर भैया इनटू। अगला और अंतिम सवाल इसका देखो कि अवर स्कूल डैश ऑन 31 मार्च, हमारी स्कूल कुछ समय के लिए, ब्रेक इन, स्कूल तोड़ के अंदर कहीं घुसने वाली नहीं है, स्कूल का किसी से कोई रिश्ता टूटा नहीं है, और स्कूल टूट नहीं रही है। स्कूल कह रहा है, सॉरी, ब्रेक डाउन, स्कूल कोई मशीन नहीं जो खराब हो रही है, तो होगा क्या, ब्रेक ऑफ, यानी कुछ समय के लिए ऑफ, कुछ समय के लिए क्या हो रही है, ऑफ हो रही है। तो वो जरूर इसमें संदर्भ में ब्रेक ऑफ अपन लेते हैं कि भाई 31 मार्च से हमारी छुट्टियां हैं, ये इस तरह का संदर्भ है। तो देखो हमने आज जो है दो फ्रेजल वर्ब को पढ़ा है, होल्ड और ब्रेक को। अगले सेशन में जल्दी ही 1-2 दिन में ही अगली दो पढ़ लेंगे, तो 10-12 वीडियो में ये भी कंप्लीट। और ये रीट L1 मेंस में 1 सवाल है, L2 मेंस में 2 से 3 सवाल हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट इंग्लिश में भी 3 से 4 सवाल इसके बनते हैं, और जिसके प्रीपोजिशन टॉपिक है उसका भी इसका चांस बेहतर रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।